वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 और ये अपना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और यहाँ पे हम लोग ना सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे। जैसे पेरीमीटर की बात अगर हम करते हैं तो पेरीमीटर हमारा क्या हुआ करता है, ये हम लोग जानते हैं कि ये बाउंड्री लेंथ हुआ करता है। ठीक है, जो भी हमारा सर्कल होता है, जैसे मान लीजिए कि हम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे इसकी जो बाउंड्री लेंथ होगी वही इसका क्या होगा ना, पेरीमीटर होगा। अब यहाँ पे जो पेरीमीटर है ना, इसको हम लोग और भी दूसरे वर्ड में जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या यहाँ पे, तो सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस हम अदर वर्ड में इसको कह सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे सरकमफेरेंस कहिए या फिर पेरीमीटर कहिए, दोनों का मतलब तो एक ही हो रहा है, बाउंड्री लेंथ हो रहा है। और यहाँ पे जो बाउंड्री लेंथ है इसको अगर हमको निकालना है कि ये कितना है लंबाई बाउंड्री लेंथ, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं 2πr। हमारा फॉर्मूला क्या हुआ करता है ना, 2πr हुआ करता है। पाई यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट है जो कि गिरिकटर इसका वैल्यू हुआ करता है, हम लोग जानते हैं 22/7। और ये सेंटर से जो हमारा आउटर जो हम कह सकते हैं कि बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये हमारा तो आर हो गया। तो 2πr हमारा क्या हुआ करता है, सरकमफेरेंस। तो ये हम लोग लर्न करेंगे कि हमारा उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होगा। अब यहाँ पे रिलेशन अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करें सरकमफेरेंस हमारा है ना बॉडी लेंथ, ठीक है, तो सरकमफेरेंस सी फॉर्मूला सरकमफेरेंस हो रहा है और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2πr। तो अभी देखिए हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये हम यहाँ पे पाई लिखते हैं और ये कुछ 2r इस तरह से लिखते हैं। तो आपको पता है ना d इजिकल टू क्या होता है, 2r होता है। ठीक है, तो d इजिकल टू 2r होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। यानी कि सरकमफेरेंस जो हमारा है वो हमारा क्या हो गया, पाई डी हो गया। तो ये हम लोग लर्न करेंगे कि सरकमफेरेंस को हम लोग यहाँ पे पाई डी भी कहते हैं। और सरकमफेरेंस का एक तो ये 2πr हमारा तो हो ही रहा है, एक तो फॉर्मूला 2πr है, एक फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, पाई डी हो गया, चूँकि d इजिकल टू 2r होता है और यहाँ से हमारे पास r इजिकल टू क्या हो रहा है ना, d/2 हो रहा है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि r इजिकल टू d/2 हुआ करता है। ओके, ये हम लोग देख लिए। अब हमारे पास आता है पाई। तो पाई जो है ना, पाई तो हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, अभी इसका वैल्यू हमारा फिक्स हुआ करता है, हम लोग जानते हैं 22/7। तो ये हमारे जो पाई है, पाई का वैल्यू हम लोग जनरली लिया करते हैं 22/7। बट अगर हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू इसको लेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे पास दिया हुआ था 3.14 लेना है। ठीक है, तो 3.14 अगर बोल देता है तो 3.14 लेना है हम लोग को। लेकिन अगर नहीं बोला गया है तो हम 22/7 ही लेंगे। राइट, ये हम समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, ये देखिए पाई का वैल्यू। ठीक है, ये देखिए 22/7 बताया गया है और इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.14 अप्रोक्स, ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू है। तो पाई का वैल्यू हम लोग को ये लेना है जब भी हम सॉल्व करेंगे। अब आइए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। तो देखिए कहता है दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब हो रहा है कि चारों तरफ से हम उसको कवर कर रहे हैं, बाउंड्री को कवर किया जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 24 हमारा लग रहा है कितना, पर मीटर। यानी 1 मीटर का हमको कितना कॉस्ट लग रहा है, 24 रुपीज़ फेंसिंग कराने का। 1 मीटर को हमको अगर लेंथ को यहाँ पे कवर करना है तो 24 रुपीज़ देना होगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना दे रहा है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 5280। अब कहता है द फील्ड इज टू बी ये प्लॉट किया गया है एट द रेट ऑफ 50 पैसे। ये हमारा 0.50 लिखा हुआ है, तो 50 पैसे हो गया कितना का, तो यहाँ पे दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमको प्लॉट करना है यानी जुताई करनी है तो हमको कितना खर्चा हुआ यहाँ पे, 50 पैसे खर्च हो जाएगा। आप कह सकते हैं ₹0.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग द फील्ड। यहाँ पे जो हमारा फील्ड है उसको पूरा अगर जुताई करना है तो हमारा क्या खर्च होगा, ये हमको बताने पड़ेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे जो फील्ड है, ये हमारा फील्ड तो सर्कुलर रीजन का है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर रीजन का हमारा जो फील्ड है सर्कुलर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस निकालना चाहेंगे। रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है हमारा फेंसिंग का। हमारे पास कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5280 रुपीज़। इसको रेट से हम डिवाइड करेंगे, जितना हमारा रेट है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस हमको मिल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस देखिए हमारे पास यहाँ पे कैसे मिल जाता है, हम यहाँ पे लिखेंगे सी फॉर सरकमफ्रेंस। तो सी हमारा जो रेट होगा उसको हम उससे हम डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को। तो ये हमारे पास है 5280। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे रेट से, तो हमारे पास कितना जाता है, ये देखिए 220। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाता है, 220। ये तो हमारा आ गया क्या, सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हुआ करता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे हमको आर मिल जाएगा। आर हमारे पास कैसे आ जाएगा, तो 220 है। हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे पाई और आर, ये हमारे पास 2 है, इसको हम इधर लाएंगे और पाई हमारा यहाँ पे रहेगा। तो पाई का वैल्यू हम रखेंगे 22/7, तो ये 220, ठीक है। और यहाँ पे 2 और पाई का वैल्यू 22/7। अब ये जो 7 है ना, ये 7 हमारा यहाँ पे नोमीटर में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे डायरेक्ट हम नोमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 22 हमारा 10 टाइम्स में यहाँ पे चला जाएगा, ये और ये 2 से हमारा ये 5 टाइम्स में। हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 35। 35 हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है रेडियस, ठीक है। 35 हमारा रेडियस आ गया, किसका, सर्कुलर रीजन का। तो 35 हमारा मीटर में आ जाएगा। तो अभी रेडियस हमको मिल गया है। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है कितना खर्च होगा जुताई करने का। तो पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो जब एरिया निकल जाएगा उसको हम क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपका सॉल्व किया हुआ है सेम, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे वही काम कर लेते हैं। हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए हम क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। हाँ ना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7। आर हमारे पास कितना है, 35। इसको हम 2 टाइम्स यहाँ पे नोट कर देंगे। अब यहाँ पे 7 से हमारा 35 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ना, 5 और 22 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 110। और यहाँ पर हमारे पास है 35। तो अभी हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये हमको मिल जाएगा 3850, ठीक है। कितना हमारे पास मिल जाएगा, 3850। तो इतना हमारा यहाँ पे एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। अब हमको यहाँ पे लिखना है कॉस्ट। क्या लिखना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट जितना हमारा एरिया आ रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेट हमारे पास यहाँ पे 0.5। अगर हम इसको यहाँ पे रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1925 रुपीज़। तो इस तरह से हमको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे सेम मेथड से सॉल्व किया गया है। तो आप देख लीजिए, फॉलो आप करेंगे, आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या बताया गया ना, कि पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7 लेना है। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो आइए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। कहता है रेडियाई। रेडियाई का मतलब हो रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे 2 रेडियस की बात हो रही है। जब 2 रेडियस की बात होगी तो हम यहाँ पे रेडियाई यूज करेंगे, है ना। तो रेडियाई ये हमारा प्लूरल हो गया, जानते हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। हमारे पास सर्कल जो है ना वो अलग अलग साइज के हैं। एक सर्कल हमारा थोड़ा बड़ा है और एक सर्कल हमारा छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। और जो छोटा रेड सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, यानी R1 और R2 मान लेते हैं, ताकि हमको यहाँ पे डिफरेंस पता चले। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा गया क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। यहाँ पे हमको बोला गया है कि एक ऐसा सर्कल का हमको रेडियस निकालना है जिसका सरकमफेरेंस इस दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के बराबर है।
तो मान लेते हैं कि एक हमारा यहाँ पे बड़ा सर्कल है, ठीक है। अब इसका रेडियस हमको निकालना है, इसका रेडियस को हम आर मान लेते हैं। अब ये क्या कहा गया है यहाँ पे हम लोग को कि ये जो सर्कल है इसका सरकमफेरेंस, ठीक है, ये दोनों सर्कल का सरकमफेरेंस का सम है। तो इसका सरकमफेरेंस को हम यहाँ पे C1 मान सकते हैं, इसके सरकमफेरेंस को हम यहाँ पे C2 मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। यानी बड़ा सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो छोटे सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। अब इसको हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है C इजिकल टू C1 प्लस C2 आ रहा है, राइट। C इजिकल टू C1 प्लस C2 आ रहा है। तो C हमारा क्या हो गया, सरकमफेरेंस, इसको लिखेंगे 2πr। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr1 आ जाएगा। और यहाँ पर अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr2 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ से हमारे पास क्या है ना, कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, 2π, और यहाँ बच जाएगा R1 प्लस R2 बच जाएगा, ठीक है, कॉमन हो गया। और इधर हमारे पास क्या था, 2πr था। तो अब देखिए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे r का वैल्यू बच जाएगा। r का वैल्यू क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2। R1 हमारे पास 19 था और R2 हमारा 9 था। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये हमारे पास आता है 28 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। जो हमको यहाँ पे कहा गया था हमने बस वैसे ही किया है, ठीक है। हमको यहाँ पे मेन चीज़ लर्न क्या करना है कि बड़ा सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो दोनों ही सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है, बस ये हमको यहाँ पे लर्न करना है। और फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया। फॉर्मूला रखने के बाद हम कॉमन कर लिए, और कॉमन करने के बाद हमने यहाँ पे कैंसिल आउट किया, और फिर जो हमको वैल्यू दिया हुआ था इसको हम पुट कर दिए। हमारा आंसर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। तो इजी था, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, 8 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू सर्कल्स। फिर से हमारे पास यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया है। सरकमफेरेंस की जगह हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, मान लीजिए कि एक हमारा एक सर्कल है, ठीक है। और इसका रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, इसको हम R1 मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक और सर्कल है हमारे पास, छोटा है, इससे थोड़ा छोटा है, इसका R2 हम ले लेते हैं। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो टू सर्कल्स दिए हुए हैं, दोनों का रेडियस हमको दिया हुआ है। कहता है कि एक हमारे पास बड़ा सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा वो हमको निकालना है। जबकि ये कहा गया है कि ये दोनों सर्कल का जो एरिया होगा उसको अगर ऐड कर देंगे तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि इसका एरिया यहाँ पे क्या है, A है, और इसका एरिया हम मान लेते हैं A1 है, और इसका एरिया हम मान लेते हैं कि A2 है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बड़ा सर्कल का एरिया है वो हो जाएगा दोनों ही सर्कल के एरिया का सम, दैट इज़ A1 प्लस A2, ठीक है, A1 प्लस A2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 प्लस A2। यानी बड़ा सर्कल का जो एरिया है वो दोनों ही सर्कल के एरिया का सम है। अब एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या हुआ करता है, हमारे पास हुआ करता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है तो हम पाई R1 लेंगे, प्लस हम यहाँ पे लेंगे पाई R2 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग लिख लें, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, चलिए नीचे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया। ये जो बड़ा सर्कल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर, इसका आर हमने लिया है, कैपिटल आर लिया है, तो पाई आर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे जो हमारा ये सर्कल है पहला वाला, इसका एरिया क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर होगा, और दूसरा का क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब अच्छा से हो गया। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जब पाई को हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा R1 स्क्वायर, प्लस हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे R2 स्क्वायर। और इधर से हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, हमारा पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू R1। R1 का वैल्यू कितना है, 8, इसका स्क्वायर लेंगे, और R2 का वैल्यू 6, इसका स्क्वायर लेंगे। हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 64, और यहाँ पे मिल जाएगा 36। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा कितना आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो जब आर स्क्वायर हमारा 100 आ गया तो इसको हम आर का वैल्यू निकालना चाहेंगे।
तो यह स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब 100 का रूट कितना होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये भी हमारा उसी तरह से बना। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा चेंज क्या था ना कि एरिया के बारे में बात किया गया था कि दोनों सर्कल का जो एरिया है वो थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है सम करने पर। तो चलिए ये भी सॉल्व हो गया। हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा गया है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फिगर 12.3। क्या कहता है, डिपिक्ट्स एन आरसीडी टारगेट मार्क्ड विथ 5 स्कोरिंग रीजन्स। हमारे पास कितने स्कोरिंग रीजन है, तो 5 स्कोरिंग रीजन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सेंटर पे क्या है, गोल्ड है, इसके बाद क्या है, रेड, ब्लू और ब्लैक एंड वाइट। इस तरह से हमको यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग रीजन्स। ठीक है, क्या कहता है, हमको कहा गया है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड। डायमीटर कितना दिया हुआ है गोल्ड रीजन का, 21। और क्या कहता है, ईच ऑफ द अदर इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। 10.5 सेंटीमीटर वाइड, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं वो कितना है, ये हमारा यहाँ पे है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। और गोल्ड वाले का कितना दिया हुआ है, गोल्ड वाले का दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। राइट, हम लोगों से क्या कहता है, हम लोगों से कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। जितने भी 5 स्कोरिंग रीजन है सभी का हमको यहाँ पे एरिया निकालना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ सबसे पहले गोल्ड रीजन का एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड रीजन, इसका हमको एरिया निकालना है। तो गोल्ड रीजन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सर्कल के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो गोल्ड रीजन का एरिया बड़ा इजी होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। राइट, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम अपने मन से यहाँ पे रखेंगे, तो 22/7 रखने वाले हैं। और आर हमारे पास कितना हो जाएगा, चूँकि डायमीटर दिया हुआ है 21, तो 21 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 21/2, 21/2 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो कैंसिल आउट हम यहाँ पे कर लें, तो अभी देखिए हमारे पास ये 7 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको यहाँ पे 3 दे देगा। और ये 2 से हमारा 22 कैंसिल होगा, हमको यहाँ पे 11 मिल जाएगा। अब तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और 33 यहाँ पे 21, और डिवाइड हमारा कितना रहेगा, 2 से रहेगा। अगर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 को 3 टाइम्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 63 आएगा। हमारे पास 6 बच जाता है, फिर से हमारा 63 आता है, 6 उसमें बचा हुआ है, ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, 69 आ गया। ठीक है, तो अभी ना ये हम 2 से यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इतना हमारा क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड करने से हम लोग को कितना मिलेगा, हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए गोल्ड रीजन का एरिया हमको यहाँ पे मिल गया। अब हमको चाहिए यहाँ पे रेड रीजन का एरिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन। राइट, तो एरिया ऑफ रेड रीजन हमको लिखना है। तो अभी रेड रीजन का हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, ये आप देख लीजिए। तो रेड रीजन का एरिया हम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप ज़रा समझिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है ना, ये हमारा सर्कल है, ये गोल्ड वाला रीजन का, और इसके चारों तरफ हमारा ये क्या है ना, रेड वाला रीजन का है। तो अभी ना हमको यहाँ पे टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। ये तो अभी ये रेडियस हमारा था 21, ठीक है, 21/2 था। अब इसमें हमारा जो इसका जो विड्थ है वो 10.5 है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ये लेंथ कितना आएगा, टोटल ये जो लेंथ हमारा आप देख रहे हैं ये हमारा आ जाएगा 10.5 प्लस 10.5, तो हमारे पास हो जाएगा 21। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ये पूरे सर्कल का रेडियस एरिया निकालेंगे। ठीक है, आप ये पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे जहाँ तक हमारा रेड है। ठीक है, तो ये पूरे का हम निकालेंगे, और उसमें बीच में हमारा जो है गोल्ड वाला, इसको हम माइनस कर देंगे। तो पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको यहाँ पे 21 लेना पड़ेगा रेडियस। ठीक है,
21 क्यों लेंगे? क्योंकि इसका जो हमारा विड्थ है वो कितना है 10.5 है, और यहाँ पे गोल्ड वाले का कितना है 10.5 रेडियस है। तो टोटल रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप समझ गए? तो चलिए अभी हमको ऐसा ही करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आइए हम यहाँ पे ले लेते हैं एरिया। हम लिखेंगे गोल्ड रेड रीजन का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पाई। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज, अभी देखिए हम यहाँ पे एक बार लिख के आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। हम आर ले रहे हैं पूरे का, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो गोल्ड वाला रीजन है उसको हम माइनस कर देंगे। तो गोल्ड वाला रीजन का कितना था 346.5, इतना हम माइनस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई का वैल्यू हम रखेंगे 22/7, और यहाँ पे रेडियस का वैल्यू रखेंगे 21, ठीक है, 2 टाइम्स हमारा होगा। और इसके बाद हम माइनस करेंगे 346.5, ये हमारा रेड रीजन का एरिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो 7 से हमारा ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स में। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई किए 66, और यहाँ पे 21, इसमें से हमारे पास 346.5। अब देखिए हमको ये क्या मिल जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है 1386। इसमें हम माइनस करेंगे 346.5। जैसे हम माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा 1039.5। इतना हमारा क्या आ गया, इतना हमारा आ गया सेंटीमीटर में। और ये हमारा एरिया आ गया किसका, रेड रीजन का। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे ब्लू रीजन का एरिया निकालना है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा टोटल सर्कल है, यानी कि यहाँ पे हमको ये जो एरिया मिला हुआ है इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे हम लोग इस एरिया को माइनस करेंगे। हम अगला बार क्या करेंगे, ब्लू रीजन में ये जो पूरा सर्कल है वहाँ तक का हम टोटल एरिया निकालेंगे, और उसमें जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, और वो हमारा ये वाला कहलाएगा। ठीक है, तो समझ गए हमको क्या करना है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेड ब्लू रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी ये पूरा सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लिखेंगे 22/7, और आर का वैल्यू कितना लेंगे। तो अभी ना रेड तक एरिया जो था, रेड तक जो हमारा एरिया था वो कितना था, अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, ये हमारा मैं यहाँ पे बना लूँ कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो अभी ये हमारा रेड तक है। तो रेड वाले तक एरिया रेडियस कितना था 21। अब इसमें हमने क्या किया ना, ब्लू वाले को शामिल कर लिया, ठीक है। ये ब्लू वाला हमारा यहाँ तक है। तो ब्लू में हमारा ये कितना है 10.5 है कि नहीं है। तो टोटल हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, यानी कि 21 प्लस ये जो चौड़ाई है विड्थ ये। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 21 प्लस हमारे पास 10.5, कितना आ जाएगा यहाँ से हमको मिल जाएगा ये हमारा मिल जाता है 31, ठीक है, 31.5। तो 31.5 हमारा रेडियस आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमको कवर कर लेगा कितना, ये ब्लू तक कवर कर लेगा। आप जो देख रहे हैं ब्लू तक ये हमारा कवर हो जाएगा। तो ब्लू तक का जो रेडियस हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31.5 हो जाएगा। अभी रेड तक का जो एरिया है, रेड वाला तक जो सर्कल बन रहा है इसका जो एरिया है वो हमने अभी निकाल चुका है, ठीक है। ये हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाला हुआ है, ये देखिए, ठीक। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको माइनस कर देना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे ले लेते हैं 22/7 लिए हैं। अभी रेडियस हम कितना लेंगे, रेडियस लेंगे 31.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31.5, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 31.5 2 टाइम्स, और हमको माइनस करना है ये रेड वाला तक का। अभी देखिए रेड वाला तक का क्या एरिया है 1386। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1386 माइनस करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तभी हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, 7 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 7 4 जा हमारा 28, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 3, तो 35 ये पॉइंट हमारा आएगा। अब 7 5 जा 35, 4.5 हमारा आ गया है। तो चलिए ये हमारा है 4.5, इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 99। ओके, 99 को हम फिर 31.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आएगा उसमें हम 1386 को माइनस कर लेंगे। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई।
तो जैसे हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारे पास आ जाएगा 3000। हमको कितना मिल जाएगा ये 3118.5। इसमें हम माइनस करेंगे 1386, तो हमको ये क्या देगा, हमको यहाँ से देगा 1732.5। इतना क्या, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा आ गया ब्लू रीजन का एरिया। अब इसी तरह से हमको यहाँ पे अगला जो ब्लैक वाला रीजन है इसका निकालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ तक टोटल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं अगर हटा दूँ यहाँ से, ओके, अभी हमको कहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ तक का हमको बात करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाला पोर्शन, इसको हम देखना होगा। ठीक है, तो ब्लैक तक का हमारा क्या होगा, ब्लैक तक की जब हम बात करते हैं ये रेडियस, तो यहाँ से लेके हमको यहाँ तक के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, अभी देखिए हमारा ब्लू तक का रेडियस कितना था, ब्लू तक जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास था 31। ठीक है, 31.5 था। अब इसमें से हमारा ये जो ब्रेथ है ये कितना है 10.5, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। राइट, ये समझ गए। तो 42 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा, रेडियस आएगा। कहाँ तक, ये हमारा आएगा ब्लैक तक का जो पोर्शन है वो पूरा कवर कर लेगा। अब इसमें से हमारे पास जो ब्लू वाला रीजन है, ठीक है, जो हमारा ब्लू वाला रीजन है इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। ब्लू तक का एरिया हमारा जो है ना उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। अब ब्लू तक का एरिया हमारे पास कितना है, तो यहाँ हमने निकाल चुका है। ये हमारे पास है 3118.5, ये हमारा ब्लू रीजन तक का एरिया है। ठीक है, अभी ये ब्लू रीजन का एरिया हमारा ये है। ओके, ये केवल ब्लू वाला जो बैंड है इसका एरिया है, लेकिन टोटल हमारा एरिया यहाँ तक है, इसको हम माइनस करेंगे। तो हर बार आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका एरिया है उसको आपको माइनस करते जाना है, तभी आपका एरिया यहाँ पे निकल पाएगा। तो आइए हम इसको कर लेते हैं, अभी इसको हटाते हैं हम। अभी लिखते हैं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, फिर उसी तरह से हम यहाँ पे वाइट वाले का भी एरिया निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 22/7, ये हमारा पाई का वैल्यू हो गया। और आर के जगह हम कितना रख रहे हैं 42। ठीक है, 42 रख रहे हैं। और इसमें हम माइनस करेंगे, इसके पहले वाला हमारा जो है ये है हमारा 3118.5, इसको माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3118.5। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा 7 से ये 42 कैंसिल होगा, हमारा 6 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 को अगर हम 22 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 132। और इस ये हमारे पास है 42, इसको मल्टीप्लाई करके फिर हम माइनस करेंगे 3118.5। ओके, तो आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5544। इसमें से माइनस करेंगे 3118.5, हम लोग को यहाँ पे क्या दे देगा, ये हमको मिल जाएगा 2424.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया ब्लैक रीजन का एरिया। अब इस तरह से हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा किसका, वाइट वाले रीजन का। अब वाइट रीजन का जब हम एरिया निकालेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, और हमारा रेडियस कितना यहाँ पे रहेगा, तो रेडियस हम इसमें 42 में हम 10.5 ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 52.5 आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन हमारा फॉर्मूला यहाँ पे फिर से चलेगा। 22/7 हम यहाँ पे रख रहे हैं, 22/7 हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 52.5। और इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे चूँकि 2 टाइम्स लेना है। और इसमें हमको माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5544। तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे 5544। राइट, ये हम माइनस करना है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। चलिए ये हमारा क्या होगा, 7 से हमारा कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 7 से हमारा ये 52.5 कैंसिल आउट होगा। हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा 7.5। 7.5 से हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमको मिल जाता है 165। राइट, अभी हमारे पास फिर से बचा हुआ है 52.5, इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है 5544। अभी देखिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिलता है 8662.5। और इसमें हम माइनस कर रहे हैं 5544।
तो हमारे पास ये मिलता है 3118, ठीक है, 0.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा वाइट रीजन का भी एरिया आ गया, यहाँ पे हमारे पास ब्लैक रीजन का भी आ गया है, और ये ब्लू वाला रीजन भी है, रेड वाला भी है, और ये सबसे पहले हमारा गोल्ड रीजन का है। तो सारे जो रीजन है यहाँ पे सभी का हमारे पास एरिया आ चुका है, राइट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। जो कार है उसका जो व्हील है उसका डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। कहता है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज इट विल टेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में वो कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है, when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अभी स्पीड दिया हुआ है कार का, और कार का जो पहिया है इसका डायमीटर दे दिया है, राइट। डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में वो कितना राउंड लगाएगा कार का व्हील। सबसे पहले हमारा यहाँ पे कार हमारा टारगेट होगा, जो कार का व्हील है उसका हमको सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, बाउंड्री लेंथ। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कितना राउंड वो लगाएगा 10 मिनट्स में। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, हम पहले यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं कार का जो पहिया है, पहिया का हम निकालेंगे बाउंड्री लेंथ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, डायमीटर देखिए दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका निकाल सकते हैं बाउंड्री लेंथ, यानी कि जो हमारा कार का पहिया होगा, ये मान लीजिए कार का पहिया है, तो इसका सरकमफेरेंस को हम यहाँ पे सी कहते हैं, वही हमारा बाउंड्री लेंथ होता है, और इसका फॉर्मूला हमारा हुआ करता है पाई डी, ठीक है। पाई डी होता है, शॉर्ट में हम लोग देख चुके हैं। ऐसे आप यहाँ पे इसको 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई आर हम ना लेकर करके पाई डी लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे यहाँ पे पाई डी, ठीक है। पाई डी हम क्यों लगा रहे हैं तो हमको पता है ना। ओके, तो हम यहाँ पे लगा दिए फॉर्मूला पाई डी। अब देखिए पाई का वैल्यू हमारा 22/7, और डी का वैल्यू यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे 8 हमारे पास आता है 176, और ये हमारा जीरो यहाँ पे रहेगा, और डिवाइड हमारा किससे हो रहा है, 7 से, इतना सेंटीमीटर। अब ये तो पता चल गया कि कार का बाउंड्री लेंथ क्या है, चारों बगल की लंबाई कितनी हुई। अब अगर एक चक्कर लगाता है तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखना है कि 10 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ स्पीड की बात करेंगे, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है। इससे हम निकाल लेंगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, और जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कितना राउंड लगाया। तो चलिए अगला टारगेट हमारे पास होगा यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस हमको निकालना है कि 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस गया। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड भी दिया हुआ है और हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है। ओके, आइए हम यहाँ पे स्पीड लिखेंगे। पहले स्पीड हमारे पास दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, और हमारा टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में हमारे पास है, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिनट में। तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम ये देखिए हमारा जो निकाले हुए हैं यहाँ पे सरकमफेरेंस ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर में। तो हमको यहाँ पे सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो किलोमीटर जो हमारे पास है इसको हम ले जाएंगे सेंटीमीटर में। तो जब हम किलोमीटर को लेके जाएंगे सेंटीमीटर में तो क्या होगा, ज़रा ये समझ लीजिए। ये हमारे पास है 1 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में लेते हैं तो हमारे पास आता है 1000 मीटर। अब मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो फिर से यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज हमारे पास आ गया 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1 लाख सेंटीमीटर, राइट। ये आप समझ गए। तो हम यहाँ पे 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 66 को, और यहाँ पे हमारे पास आर है, तो 1 आर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट,
राइट। तो हम यहाँ पे आर के जगह 60 मिनट रखने वाले हैं। अब एक चीज़ और आप देखिएगा, ये हमारे पास है किलोमीटर पर आर, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं किलोमीटर अपॉन आर, राइट। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इसी तरह से करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 66 है ना, इसको हमने यहाँ पे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये किलोमीटर चला आया सेंटीमीटर में। और यहाँ पे डिवाइड में हमारा रहेगा, चूँकि ये एच देख रहे डिवाइड में है, तो 1 आर है, ठीक है, 1 आर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 मिनट नोट करेंगे, और ये हमारे पास है यहाँ पे 10 मिनट्स। अब देखिए कैंसल आउट होगा, तो कौन सा किधर से कैंसिल आउट होगा, सबसे पहले इस मिनट से आप मिनट को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये जो मिनट आप देख रहे हैं इस मिनट से इस मिनट को आप हटा दीजिए। ओके, इसके बाद ये आपका जो 10 से ये 10 आपका ख़त्म हो गया, क्लियर, ये ख़त्म हो गया। अब 6 बच गया, 6 से आप यहाँ पे 66 को ख़त्म कीजिए, 11 बचेगा, और यहाँ पे 5 जीरोज हैं, तो 5 जीरोज आपको यहाँ पे फिर से पुट करने पड़ेंगे। तो ये क्या आ गया, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, कितना डिस्टेंस आ गया हमको यहाँ पे, हमारे पास डिस्टेंस जो आता है वो आता है 110000, इतना सेंटीमीटर, यानी इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर गया 10 मिनट्स में। तो अगर यहाँ पे एक राउंड लगाता है तो इतना सेंटीमीटर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकमफेरेंस से ही आया है, लेकिन यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस, तो कितना राउंड लगाएगा, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, ये हमारा है डिस्टेंस ट्रैवल। और यहाँ पे इसका जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस है 1760 अपॉन 7, ठीक है, आप देख लीजिए, यही हमारे पास है 176 अपॉन 7, ये सरकमफेरेंस, इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये हमारा 1, इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे, तो 110000, अभी ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और इधर से हमारे पास 176 ये रह जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो देखिएगा 10 से 10 पहले कैंसिल ये हो गया है। अब ये 11 से हमारा कैंसिल होगा, हमको यहाँ पे 11 टाइम्स में, अगर 11 का टेबल एक बार पढ़ें तो हमको यहाँ पे 11 आ जाएगा, और ये 4 जीरोज हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। और 11 का टेबल यहाँ पे कितना टाइम्स पढ़ना होगा, 11 1 जा 11, बच गया हमारे पास 6, 11 6 जा हमारे पास 66 आ गया। तो अब हमारे पास आंसर आने ही वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर से 16 से ये 10,000 कैंसिल आउट होगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 625। अब हमारे पास 625 आया, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 4375, इतना हमारा आंसर आ गया, यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ गया, 4375 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा 10 मिनट्स में। तो चलिए ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इजी होगा, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा गया, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। इफ द पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है, एंड द एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, जो यहाँ पे पेरीमीटर है और जो एरिया है वो इक्वल है, तब रेडियस हमारा क्या होगा। तो सिंपल है, इसको हम आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या कहता है ना, पेरीमीटर किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है, तो हमको रेडियस निकालना है। तो आप देखिए एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया हुआ करता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हुआ करता है, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो अभी आप देख लीजिए, ये पाई से पाई आपका यहाँ पे कैंसिल आउट, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर। अब एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे आर बच जाएगा, आर इज इक्वल टू 2, तो आर इज इक्वल टू क्या, 2 यूनिट्स, ठीक है। तो 2 यूनिट्स कहाँ पर है, उसको आप टिक कर दीजिए, ये हमारा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स।